वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। टॉप 50 एमसीक्यू मई मंथ 2025 के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के हम लोग कवर कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मई 2025 उत्तर प्रदेश सीए के टॉप 50 एमसीक्यू के माध्यम से इसमें डिस्कस करेंगे। आप इन ऐप्स को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। खासकर वनडे एग्जाम अगर आप देते हैं तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर हमारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं करंट अफेयर के फुल कोर्सेज के। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स में अगर ऐड होना चाहते हैं तो इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आप। 1 मई 2025 में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने उत्तर राज्य के युवाओं को वैश्विक स्तर के तकनीकी कौशल प्रदान करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया? उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन ने समझौता किया है बेसिकली आईआईटी रुड़की के साथ। आईआईटी रुड़की के साथ सी यहाँ पे सही है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की। आगे प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी जो 2024 की आई है 2025 में, इसमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को प्रमोट करने का लक्ष्य रखा गया है और इनका उद्देश्य होगा किन सेक्टर्स को आगे बढ़ाना। मतलब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो हैं किस सेक्टर्स के विकास के लिए खोले जाते हैं। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोले जाते हैं आईटी को से आगे बढ़ाने के लिए, फाइनेंस को, ह्यूमन रिसोर्सेज को, कस्टमर सपोर्ट को। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। 1 2 3 4 डी। इनका लक्ष्य नोएडा, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी जैसे शहरों को प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं के केंद्र के रूप में स्थापित करना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश चमड़ा और फुटवियर नीति 2025 के तहत किस शहर को केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए तैयार किया गया है? तो ये जो है कानपुर के लिए तैयार किया गया है। चमड़ा और फुटवियर नीति के तहत कानपुर को आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब कानपुर चूंकि लेदर के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना भी जाता है काफ़ी दशकों से उत्तर प्रदेश में। यूपी सीडा स्टेट का पहला डेडिकेटेड फुटवियर पार्क भी डेवलप कर रहा है रमईपुर उत्तर प्रदेश में। तो ये इसको लेकर के इसमें बात कही गई थी उत्तर प्रदेश लेदर एंड फुटवियर पॉलिसी 2025 में। बी यहाँ पे सही है। जनवरी 2025 में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो वित्तीय वर्ष 2022-23 को कवर करता है, इसमें उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया था? इससे संबंधित क्वेश्चन आपका आरओ प्री में भी आया था दूसरे तरीके से, उसमें स्कोर पूछा गया था उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश को रखा गया था इसमें फ्रंट रनर कैटेगरी में रखा गया था। उत्तर प्रदेश का स्कोर क्या था ये आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। उत्तर प्रदेश का स्कोर क्या था? सोनभद्र के कोन, वभनी, म्यूरपुर और दुद्धी ब्लॉक के गांवों के भूजल में फ्लोराइड का स्तर निर्धारित मानक से कितने गुना ज्यादा पाया गया था? 5-6 गुना फ्लोराइड का स्तर ज्यादा पाया गया था। सी यहाँ पे सही है। हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और जो WHO का स्टैंडर्ड है वो कहता है कि फ्लोराइड का स्तर 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आगे है मई 2025 में वाराणसी के प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी शिवानंद बाबा का निधन हो गया था। 2022 में उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से। पद्मश्री अवॉर्डी बाबा शिवानंद का निधन हुआ था मई 2025 में। इनका उम्र 128 वर्ष की उम्र में हुआ था ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, ओल्डेस्ट पर्सन टू रिसीव पद्मश्री पुरस्कार। 27 मई 2025 को निम्नलिखित में से किसकी पुण्यतिथि मतलब ये कब बनाई गई थी? 27 मई को तो पुण्यतिथि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बनाई गई थी। 14 नवंबर को इनका जन्म हुआ था। 27 मई 1964 को इनकी डेथ हुई थी। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में लगभग कितने करोड़ रुपए की लागत से 17 परियोजनाओं का शिलान्यास किया था? 30 मई को तो पीएम मोदी जी ने विजिट किया था। 47,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। सी यहाँ पे सही है, सी। हाल ही में 27 किलोमीटर लंबी मटुका नदी को फिर से पुनर्जीवित किया गया है। ये नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर वाराणसी में आती है? तो भदोही से वाराणसी में प्रवेश करती है। छोटी सी नदी है मटुका रिवर। ठीक है, भदोही से शुरू होकर के वाराणसी में एंटर करती है। ए यहाँ पे सही है। जैसे 81 किलोमीटर लंबी जो नून नदी है उनको पुनर्जीवित किया गया है जालौन जिले में। उसी मॉडल पर मटुका नदी को रिवाइव किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने यूपी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2024 ये कब जारी की? 6 मई 2025 को। ये 2025 को पॉलिसी जारी हुई है लेकिन कहलाएगी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2024। उत्तर प्रदेश सरकार महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए 2025-26 में कितने राशि खर्च करेगी? मतलब कितनी निर्धारित की गई है? करीब 4560 करोड़ रुपए।
4560 करोड़ रुपए। ए यहाँ पे सही है, ए। आगे क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आधुनिक गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण किसने किया था? ये किया था चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने, वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने। सी। चरगवा क्षेत्र में आधुनिक गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का उद्घाटन किया गया था। मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के मतलब ये नए अध्यक्ष कौन बनकर के आए थे? मतलब ये न्यू चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार, सी। सी यहाँ पे सही है। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से किस शहर में शहीदों की स्मृति में एक म्यूजियम और ओपन थिएटर सहित वीर रथ पार्क का निर्माण किया गया था? वीर रथ पार्क, म्यूजियम और ओपन थिएटर ये नोएडा में जो है किया गया है। डी, मतलब निर्माण किया जाएगा। 32 स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को संरक्षित करने के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के समीप नलगढ़ गांव में स्टैब्लिश किया जाएगा। मई 2025 में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक बाल श्रम को समाप्त करने के लिए एक व्यापक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश चाइल्ड लेबर फ्री बनना चाहता है वर्ष 2027 तक, 2027 तक। अप्रैल 2025 में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत किस शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया? तो इंडिया फर्स्ट जो है कह सकते हैं सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंतर्गत गाजियाबाद ने जारी किया था। डी यहाँ पे सही है, डी। फर्स्ट जो है ग्रीन सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया? गाजियाबाद ने। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत के पहले फ्लोटिंग स्नान घाट का निर्माण किया गया है? फ्लोटिंग स्नान घाट का निर्माण किया गया था फ्लोटिंग बाथिंग घाट, अयोध्या में, अयोध्या। आगे प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही उत्तर प्रदेश सरकार की सुधार पहल प्रोजेक्ट अलंकार। प्रोजेक्ट अलंकार कब शुरू किया गया था? 2021 में, 1 अक्टूबर 2021 में प्रोजेक्ट अलंकार को शुरू किया गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में प्राकृतिक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को किस रूप में प्रशिक्षित करने का नया कार्यक्रम शुरू किया है? ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देंगी कृषि सखी। कृषि सखी, जैसे विद्युत सखी कार्यक्रम शुरू किया गया था वैसे ही कृषि सखी कार्यक्रम ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए है। इसमें महिलाएं आगे बढ़ाएंगी इसको। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में डिस्प्ले ड्राइवर चिप निर्माण इकाई को मंजूर किया है? डिस्प्ले ड्राइवर चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है ये आप मतलब अप्रूव कर दिया गया है कि नोएडा में सेटअप किया जाएगा। बी यहाँ पे सही है, बी। और एक सेमीकंडक्टर प्लांट बनेगा जेवर उत्तर प्रदेश में, सेमीकंडक्टर प्लांट जेवर उत्तर प्रदेश में। मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस बैंक के सहयोग से यूपी एग्री स्कीम और एआई प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया? यूपी एग्री स्कीम एआई प्रज्ञा स्कीम को सपोर्ट करेगा वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक। डी यहाँ पे सही है, विश्व बैंक। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2025 में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत 12 नए उत्पादों को शामिल किया है। इसके साथ ही इस योजना में कुल कितने उत्पाद शामिल हो गए? तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में 12 न्यू प्रोडक्ट शामिल हुए हैं। तो इस तरीके से कितने प्रोडक्ट हो गए टोटल? 74। आगे सवाल है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान हासिल किया? 7th, मेडल टैली में 7th स्थान हासिल किया खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में उत्तर प्रदेश ने, 7th। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में उत्तर प्रदेश ने कुल कितने स्वर्ण पदक हासिल किए? ये जैसे एग्जाम में आ जाए तो 14 स्वर्ण पदक, 20 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 52 मेडल उत्तर प्रदेश को मिले थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। आगे प्रश्न है कि मई 2025 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया? तो अब करंट जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी उन्होंने किया था। ए यहाँ पे सही है। 11 मई को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का शुभारंभ किया गया। ए यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है कि मई 2025 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल्स प्लांट का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया? तो ये किया था राजनाथ सिंह जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने संयुक्त रूप से। ठीक है, डी यहाँ पे सही है। लखनऊ में जो है इंडिया का लार्जेस्ट टाइटेनियम प्लांट और सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट स्टैब्लिश किया गया है। डी यहाँ पे सही है।
मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने घंटे में 10 किलोमीटर क्रैश बैरियर बनाकर और 34.24 किलोमीटर की बिटुमिनस कंक्रीट की सड़क बिछाकर 2 लेन की सड़क बिछाकर 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए थे। तो कितने घंटे में ये काम पूरा किया गया था? 24 घंटे में। 24 घंटे में 10 किलोमीटर का क्रैश बैरियर बनाया और 2 लेन की 34.24 किलोमीटर की बाइटुमिनस कंक्रीट रोड बनाई गई। ठीक है, ये 2 रिकॉर्ड बनाए गए थे 24 घंटे में। सी यहाँ पे सही है। आगे 26 मई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च की। ये किससे संबंधित है? मतलब ये विस्टाडोम जंगल सफारी ये कहाँ-कहाँ से गुजरेगी? दुधवा टाइगर रिजर्व और कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से विस्टाडोम सफारी गुजरेगी। विस्टाडोम जंगल सफारी। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें 1 एंड 3 ओनली। 1 एंड 3 ओनली ए। ए यहाँ पे सही है। इंडिया फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन है। दुधवा टाइगर रिजर्व से कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक जाएगी। आगे प्रश्न है कि 19 मई 2025 को आरबीआई ने एचसीबीएल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये बैंक उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है लखनऊ में। डी यहाँ पे सही है, लखनऊ। लखनऊ। आगे है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में शादी अनुदान योजना के तहत कितने अन्य पिछड़ा वर्ग परिवारों को विवाह अनुदान प्रदान किया था? 1 लाख ओबीसी फैमिलीज को जो है ये शादी अनुदान योजना के तहत लाभ मिला था 2024-25 में 1 लाख। बी यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है मई 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में यशोदा एआई आपकी एआई सखी इनिशिएटिव शुरू की गई है? तो यशोदा एआई इनिशिएटिव ये बरेली में शुरू किया गया है। ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी जो बरेली में वहाँ पे शुरू किया है। यशोदा एआई आपकी एआई सखी बरेली में। कहाँ पे? बेसिकली महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में। आगे प्रश्न है मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में स्थित मेडिकल कॉलेज का नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखने की घोषणा की थी? बरेली में। बरेली में। इस मेडिकल कॉलेज का नाम और औरैया के मेडिकल कॉलेज का नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान के बीकानेर में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 103 जो रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन हैं उनका लोकार्पण किया था। मतलब ये 103 बन चुके हैं अमृत भारत के तहत। इसमें उत्तर प्रदेश के कितने स्टेशन डेवलप किए गए हैं फर्स्ट फेज में? फर्स्ट फेज में डेवलप किए गए हैं 19। सी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश में विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के अंतर्गत आधुनिक बीज अनुसंधान और उत्पादन हेतु पहला सीड पार्क कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाना है? ठीक है, पहला सीड पार्क स्टैब्लिश किया जाना है लखनऊ में। कुल मिलाकर 5 सीड पार्क स्टैब्लिश होने हैं। पहला स्टैब्लिश किया जाएगा कहाँ पे? लखनऊ में। लखनऊ में। आगे है कि 5 मई 2025 को कोल इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने राज्य में कितने मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के उद्देश्य से समझौता किया है? एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया गया है 500 मेगावाट ऊर्जा सृजित करने के लिए। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने। सी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को समर्पित मिशन शक्ति अभियान ने नया रिकॉर्ड रखते हुए 9 करोड़ से अधिक महिलाओं तक एक्सेस स्टैब्लिश कर ली है। मिशन शक्ति अभियान कब और कहाँ शुरू किया गया था? मिशन शक्ति अभियान का सबसे पहला चरण 17 अक्टूबर 2020 से बलरामपुर से शुरू किया गया था। सी यहाँ पे सही है। सी। ठीक है, 16 मई 2025 को राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता परिस्थिति तंत्र नमस्ते इनिशिएटिव पर केंद्रित एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया गया था? बरेली में। बरेली में नमस्ते स्कीम के अंतर्गत ये कार्यक्रम हुआ था बरेली में। ए। आगे प्रश्न है हमारा जीएसटी संग्रह रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 में राज्य कर विभाग के अंतर्गत जीएसटी संग्रह में मेरठ जोन ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो मेरठ जोन फर्स्ट है जीएसटी कलेक्शन के मामले में, फर्स्ट। ए। आगे प्रश्न है 23 मई 2025 को विश्व कछुआ दिवस 2025 के अवसर पर किस टाइगर रिजर्व मतलब ये किस टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने अवैध कछुए की तस्करी से निपटने, आवासों को बहाल करने और वैज्ञानिक संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक दीर्घकालिक योजना का अनावरण किया है?
तो मतलब ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व में ये हैबिटेट्स को रिस्टोर करने के लिए, इलीगल ट्रैफिकिंग रोकने के लिए एक दीर्घकालिक योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के ट्रांसजेंडर नागरिकों को वृद्धाश्रम की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। हमको कुल मिलाकर ये बताना है कि उत्तर प्रदेश की राज्य की ट्रांसजेंडर कल्याण नीति कब लागू की गई थी? 2021 में लास्ट नीति आई थी, 2021 में ट्रांसजेंडर वेलफेयर पॉलिसी 2021। सी, ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का भी गठन किया गया था इसके तहत। 13 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किसने किया था? 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किसने किया था? अश्विनी वैष्णव ने। बी यहाँ पे सही है। इन भारत का पहला 3 नैनोमीटर का चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन अश्विनी वैष्णव ने किया था नोएडा में। 12 मई 2025 को किस देश में आयोजित संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस समारोह के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सारनाथ से पवित्र बुद्ध अवशेष प्रदर्शित किए गए थे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका वियतनाम। ठीक है, वियतनाम में जो ये वेसाक दिवस मनाया गया था, वहां पर ये सारनाथ के बुद्ध अवशेष प्रदर्शित किए गए थे। ए, वियतनाम। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य उत्तर प्रदेश के भीतर उसकी देखरेख में स्थित गढ़हिता कछुआ संरक्षण केंद्र से कितने कछुओं को स्थानांतरित कर के हैदरपुर वेटलैंड में ले जाया गया था? तो 20 को ले जाया गया था। बी यहाँ पे सही है, 20। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बीएचयू वाराणसी के स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की शोध टीम ने किस फोरेंसिक तकनीक का विकास किया था, जिसके लिए टीम ने फोरेंसिक हैकाथॉन 2025 में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया था? तो ये जो है किसने किया था? ग्लाइकन बेस्ड एज एस्टिमेशन फॉर बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, इस विषय पर जो शोध किया गया था रिसर्च टीम ने, स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग जो बीएचयू के अंतर्गत आता है, उनको जो है फोरेंसिक हैकाथॉन में शीर्ष सम्मान प्राप्त हुआ था। तो मतलब विषय था ये। ए यहाँ पे सही है। आगे है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल डेवलप, उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित में से कहां पर स्थित तामेश्वर नाथ धाम को कॉरिडोर के रूप में विकसित करेगी? संत कबीर नगर। तामेश्वर नाथ धाम कहां पर है? संत कबीर नगर में। इसको कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। खलीलाबाद में स्थित है महाभारत कालीन तामेश्वर नाथ धाम। मई 2025 में खबरों में रहा पिपरवा इंस्क्रिप्शन। अब पिपरवा के जो अवशेष हैं, इनकी खोज कब की गई थी? 1898 में ब्रिटिश काल में इनकी खोज की गई थी। एक ब्रिटिश सिविल इंजीनियर हैं विलियम क्लैक्सटन पेपे, उन्होंने इसको खोजा था और ब्रिटिश सरकार को खजाना जमा कराया था। कुछ हिस्सा इन्होंने अपने पास चुरा करके रख लिया था। ठीक है, पिपरवा रिलिक्स। और फिर जो उनके कह सकते हैं विलियम क्लैक्सटन पेपे के जो उत्तराधिकारी वगैरह हैं, पौत्र पर पौत्र, उन लोगों ने इस खजाने को बेचने की कोशिश की हांगकांग में नीलाम करने की, लेकिन उसको रुकवाया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के इंटरवेंशन से। तो भगवान बुद्ध की जन्मस्थली प्राचीन कपिल वस्तु माना जाता है, वो स्थल जहाँ से पिपरवा अवशेषों की खोज की गई थी। इसको विलियम क्लैक्सटन पेपे नामक ब्रिटिश अधिकारी ने खोजा था। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की आत्मकथा चुनौतियां मुझे पसंद है निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो तीनों इसमें इन्वॉल्व है। विनय जोशी, अशोक देसाई, पंकज जानी की किताब, मतलब इनके द्वारा लिखित ये बायोग्राफी है। चुनौतियां मुझे पसंद है आनंदीबेन पटेल की। डी यहाँ पे सही है, डी। उत्तर प्रदेश जो है नीति आयोग द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में किस स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश जो है 7वें स्थान पर है। कुल स्कोर है इसका 45.9, 7वें नंबर पर है और फ्रंट रनर कैटेगरी में है। ये हम बता ही चुके हैं आपको। उत्तर प्रदेश, डी यहाँ पे सही है, डी। भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे पर प्रभावशाली फ्लाई पास्ट और लैंडिंग अभ्यास कब किया था? ये किया था 2 मई 2025 को। 2 मई 2025 को किस एक्सप्रेसवे पर किया था, ये पूछ सकते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे जो बन रहा है उसके एक खंड में। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क नीति 2025 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को मंजूर कब किया? मतलब ये नीति जो है उत्तर प्रदेश स्टेट कैरिज बस टर्मिनल नीति कब जारी की गई? 6 मई 2025 को। 6 मई 2025 को। सी यहाँ पे सही है, सी।